हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपको भी इसका ट्रेनिंग सेंटर लेना है और आपको ये जानना है कि ये है क्या, तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात ये आती है कि ट्रेनिंग सेंटर लेने के लिए एक टर्म एंड कंडीशन है जो कि आपको पूरी करनी पड़ेगी, और वो है CCC या फिर BCC का सर्टिफिकेट, जो आपको चाहिए ही चाहिए इस ट्रेनिंग सेंटर को लेने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही बताऊंगा कि इसे कैसे पा सकते हैं आप लोग, और कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, इसका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, और ये सर्टिफिकेट आखिर है क्या और इसकी क्या ज़रूरत है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस टेक शो की। वेलकम टू टेक शो हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक शो हिंदी में। तो दोस्तों, आपको अगर CCC या फिर जो BCC की है जो सर्टिफिकेट है, इसे नीलिट जो भारत सरकार की संस्था है वो प्रोवाइड कराती है। इसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। चलिए उससे पहले हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। यहाँ पर मैं आपको इसका एड्रेस दिखा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं student.nilit.in। आप यहाँ पर जाकर आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पर करना है। दोस्तों, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसके द्वारा संचालित एक वेबसाइट है, एक संस्था है जो देश में, पूरे इंडिया में जो डिजिटल प्रोग्राम चलाती है, मतलब लोगों को साक्षर करती है। तो दोस्तों, अगर आप प्रधानमंत्री ग्रामीण साक्षरता अभियान के लिए अपना ट्रेनिंग सेंटर लेना चाहते हो तो आपको एक CCC का सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको यही संस्था प्रोवाइड कराएगी, नीलिट ही प्रोवाइड कराएगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसकी वेबसाइट पर आ जाइए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर अप्लाई नाउ, अप्लाई ऑनलाइन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, कुछ गाइडलाइन है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि वो टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो दोस्तों, आपके सामने जो एक पेज खुला है, आप यहाँ से जो नीलिट कोर्स उपलब्ध करवाती है, जिस प्रकार के कोर्स करवाती है, आप उन्हें यहाँ पर सभी कोर्स देख सकते हैं। आप चाहे तो इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें तो मेन चाहिए CCC या फिर BCC का, दोनों का, ये इनमें से कोई एक हो। वैसे उनकी रिक्वायरमेंट है BCC की, यानी कि जो फर्स्ट वन है बेसिक कंप्यूटर कोर्स की। लेकिन दोस्तों, मैं आप बताना चाहूँगा कि आप CCC का जो सर्टिफिकेट है वो ले लीजिए, ताकि आपके चांस ज़्यादा हो जाए आपके ट्रेनिंग सेंटर मिलने के। तो इसके लिए हम कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC के इस लिंक पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ गाइडलाइन आएगी, आप चाहे तो उन्हें पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पेज खुल चुका है, आप यहाँ से इसका बाउचर और सिलेबस वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पर इसका ये आ गया गाइडलाइन, आप चाहे तो इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरी प्रोसेस भी दी हुई है कि कैसे फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ डिक्लेरेशन, यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक मार्क लगाना है और फिर यहाँ पर आई एग्री एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर चेक मार्क लगा देते हैं और आई एग्री एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको उस सारी डिटेल उसमें फिल करनी है। अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये फॉर्म खुल के आ चुका है। हमें इस फॉर्म को यहाँ पर फिल करना है, अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो चलिए मैं एक एक करके बता देता हूँ कि कौन से कॉलम में क्या आएगा।
तो सबसे पहले अगर आपने मान लो पहले CCC के लिए आवेदन किया हो और आप पास नहीं हो पाए हो तो आप यहाँ से यस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप नो को सिलेक्ट रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पर पूरा नेम आएगा आपका, और यहाँ पर आपके माता पिता, इसको आप रहने दीजिए ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिख दिए और यहाँ पर अपनी माताजी का नाम टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी और अपना वर्ग, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, BC या OBC जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप काम क्या करते हैं आप यहाँ से चुन सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू से। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। और मेल आईडी आपका ज़रूरी है, वो भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो आप जीमेल पर जाकर या फिर और भी कोई कंपनी हो आप वहाँ पर जाकर अपनी मेल आईडी बना सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मेल आईडी कैसे बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको बता दूंगा या फिर आपके लिए एक मेल आईडी बना दूंगा। उसके बाद आपका यहाँ पर फुल एड्रेस आएगा, आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए, आप कहाँ के रहने वाले, आपका गांव शहर कौन सा है, आपका राज्य कहाँ कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और अपना पिन कोड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अपनी शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दीजिए कि आप कहाँ तक पढ़े हैं और वो किस ईयर में जो आपकी लास्ट थी। मान लो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो ग्रेजुएशन कौन से ईयर में आपने पास की थी। उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ से जैसे आप करेंगे तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो इसे डायरेक्ट ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्ज़ाम साइकिल चुनना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम साइकिल चुनने के बाद आपको 2 परीक्षा सेंटर चुनने पड़ेंगे जिनमें से किसी पर भी आप अपने नज़दीकी शहर का परीक्षा सेंटर चुन सकते हैं, जिनमें कोई किसी पर भी आपकी परीक्षा हो जाएगी। चलिए मैं आपको एक फॉर्म भर के दिखाई देता हूँ। तो हम यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जैसे हम टेक शो लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम पिताजी का, आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर अपनी मदर का नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेल ये अपने आप मिस्टर यहाँ से सिलेक्ट करते ही यहाँ पर अपने आप मेल सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप इस कैलेंडर से अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे, ठीक है। उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है और OBC है, तो आप इनमें से अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप काम क्या करते हैं, सरकारी कर्मचारी है या फिर खुद का कोई काम है या फिर सरकार के जो उपक्रम है उसमें आप काम करते हैं या फिर कोई अन्य है, तो आप इनमें से चुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर अपना मेल आईडी, यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल दीजिए, जैसे @gmail.com। अगर आपको नहीं पता है मेल आईडी कैसे बनाते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, या फिर आपके लिए एक मेल आईडी बना दूंगा। और उसके बाद आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपका एड्रेस हो। यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने अभी तक की हुई है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चुन लीजिए। जैसे कि हम ट्वेल्थ ही कर लेते हैं, 12th पास, ठीक है। और उसके बाद जैसे आपने कब उत्तीर्ण की है, 2016 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सीधा ही रहने दीजिए इसको। यहाँ पर एग्ज़ाम साइकिल चुन लीजिए, एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल, अगर आपको ये जल्दी चाहिए तो एवरी मंथ एग्ज़ाम साइकिल आप चुन लीजिए, ठीक है।
ये देखिए आपका एग्ज़ाम मई में होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो आपका एग्ज़ाम मई में जाके होगा, यानी कि 2 महीने का गैप लगता है, ठीक है दोस्तों। और आपको इसके लिए 575 रुपये की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। इसके लिए 575 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना जो आप जहाँ पर परीक्षा देना चाहते हो अपने शहर के नज़दीक यहाँ से चुन लीजिए, ठीक है। जो कोई सी भी लोकेशन यहाँ से आप चुन सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड की डिटेल डाल दीजिए, जो आपके आधार कार्ड का नंबर है। और यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, यहाँ से अपना फ़ोटो, और यहाँ पर अपना सिग्नेचर, और यहाँ पर अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपको अपलोड करना है। अगर आपको नहीं पता कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान कैसे लेना है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे पैड होती है जहाँ जिस पर आप अंगूठा टेकते हैं, उस पैड पर अपने अंगूठे को लगाकर और एक कोरे वाइट पेपर पर उसको लगा दीजिए, ठीक है। फिर उसे स्कैन करके आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को एंटर कर दीजिए और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन यहाँ पर चेक मार्क लगाना है। और चेक मार्क लगाने के बाद ये अपनी एप्लीकेशन को आप सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और आपको जो जैसे पहले बताया कि आपका एग्ज़ाम मई में होगा, तो आपको मई से पहले आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड के लिए आपको करना क्या है कि जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो आपको यहाँ पर ये लिखा है डाउनलोड एडमिट कार्ड। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना कोर्स चुन लीजिए जो जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिए, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। आपको उसमें मिल जाएगा कि आपका पेपर किस दिन है, किस शहर में है, ठीक है, और कितने बजे है। तो दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग सेंटर लेना चाहते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत, तो आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। तो आप जितनी जल्दी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं उतनी ही जल्दी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे और उतनी ही जल्दी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी इस वेबसाइट पर आके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा है या फिर आप कि कोई और अदर टॉपिक है आप उसके बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। और अंत में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए टेक शो हिंदी। जय हिंद, जय भारत।